यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। समय को नहीं बर्बाद करते हुए शुरू करने से पहले बस 2 मिनट में आपको बताऊंगा। देखिए, जब मैं आपको मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी बता रहा था तो मैंने साफ साफ बताया था 3 चीज़ें हैं: अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। ठीक है, अंक गणित में माध्य माध्यिका बहुलक में ख़त्म कर चुका हूँ। हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं क्या? रेखा गणित। याद रखिएगा, रेखा गणित में हम लोग पढ़ चुके हैं। और रेखा गणित में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक तो जितने भी डायग्राम्स हैं, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, चतुर्भुज हो, जितनी भी चीज़ें हैं, त्रिभुज हो, इन सब का या तो एरिया निकालना है या तो क्या निकालना है, पेरीफेरी या परिमिति निकालना है। ठीक है, आपका दिमाग एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो आपको एरिया पढ़ना है, पेरीफेरी पढ़ना है, ज्योमेट्री में ये आएगा। ठीक है, ये है आपके सिलेबस का पार्ट। सिर्फ सिलेबस ही पढ़ना, एक्स्ट्रा हवा में नहीं जाना। किताबों में पता नहीं कितनी चीज़ें दे रखी है, लेकिन आपको अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है। फिर है बीज गणित। ठीक है, तो याद रखिए अब इसमें बहुत टाइम नहीं है। जैसे मैं अभी चतुर्भुज का एरिया और परिमित पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इसके जस्ट बाद वाला वीडियो याद रखिएगा, इसके एक्सरसाइज पे बेस्ड रहेगा। 7 से 8 एक्सरसाइज रहेंगी और उसके जस्ट बाद एक ही वीडियो में मैं सर्किल और उसके एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा, 1 या 2 वीडियो जो भी बन पाए उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपका रेखा गणित कंप्लीट हो गई और विश्वास करिए अब जितनी रेखा गणित मैं बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगी, यही आएगा। और आपको अपना पैटर्न ऐसे रखना है। देखिए, बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि यार सर बहुत स्लो पढ़ा, बहुत वो चल रहा है, बहुत ऐसे नहीं करना होता एग्जाम में। देखिए, मैं कोई आपको एसएससी की तैयारी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, एसएससी में स्पीड चाहिए होती है, यहाँ पे स्पीड नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब, अगर मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आ रहे हैं, तो शुरू के 40 मिनट में आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी याद रखिए, आपको यही रखनी है हाईएस्ट मार्क्स पाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हिंदी उठाइए, जो जो आता हो कर डालिए तुरंत। 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा कभी भी हिंदी को नहीं देना चाहिए। इसीलिए टेस्ट सीरीज बनी है, ताकि आपको एकदम हर चीज़ पैटर्न, मैंने आपको बताया भी था ना, आप कोई भी ले लीजिएगा, वही मैंने आपको दिखाई थी, मेरे पास है, मैंने जब वही मंगाया था तो उससे मैंने मंगा लिया था कंप्लीट बुक। तो आप सबसे पहले हिंदी को सॉल्व करिए। हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक भी सॉल्व करें तो भी बहुत बढ़िया है। टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छी ऐप है, आप उसको सॉल्व करिए। अगर 60-70 नंबर से ऊपर आ रहा है तो मान के चलिए आपका सही चल रहा है भी। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हिंदी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितनी तेज से 15 मिनट का टारगेट रखिए, 15 मिनट में आपको हिंदी खत्म करनी है। अगले 15 मिनट में जो जो क्वेश्चन ब्लाइंडली आपको जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं सिर्फ वही करने हैं, जो जो क्वेश्चन ग्राम समाज में आ रहे हैं वो करने हैं। और अगले 15 मिनट में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, जीएस के 45, 15 या 45 मिनट बस। अब आपको उठा लेना है मैथमेटिक्स में। याद रखिए, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन है, आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। पूरा टाइम है, 1 घंटे आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं आराम से। एक एक क्वेश्चन को फूक फूक के फुल आंसर तक आइए, आपका गलत नहीं होगा मैथमेटिक्स। यही सही स्ट्रैटेजी है। कोई एसएससी का थोड़ी ना है कि एकदम कुत्तों की तरह लगे हुए, इतना मेहनत नहीं चाहिए यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के मैथमेटिक्स में। बस आपको एक्यूरेसी और पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन वहाँ ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, आइए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था जितने भी टाइप के चतुर्भुज हैं उनके प्रकार पढ़ा दिए थे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया, उसका 1-2 मैंने एक्सरसाइज बता दिया। आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको सभी टाइप के चतुर्भुज का एरिया और परिमिति। याद रखिए, 2 ही चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, एक एरिया, दूसरा परिमित। रेखा गणित में बस यही है, जितने टाइप के फिगर्स हैं उनके। तो अब आ जाइए, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज और रोम्बस दोनों एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, मैं आपको कंपैरेटिव इसलिए बता रहा हूँ। मैं पहले समानांतर चतुर्भुज रोम्बस का बता दूंगा, उसके बाद मैं आयत वर्ग का बता दूंगा और लास्ट में बता दूंगा ट्रेपेजियम का। समानांतर, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हों और एक दूसरे के बराबर हों, वो क्या होता है, समानांतर। याद रखिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर हों, अगल बगल की नहीं। आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो, जितनी दूरी पे उतनी दूरी बनी रहे। ये वाली दोनों देखिए, इधर ही और इधर को देखिए, बराबर दूरी बनी है। ठीक है, और ये फिर मैं बता दूं प्लीज़, ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से उठा के मैं आपको टॉप लेवल पे ले जाऊंगा। तो कोई बहुत स्मार्ट बच्चों के लिए नहीं है क्लास, ये नॉर्मल लोगों के लिए है जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है। आइए देखिए, समानांतर का मतलब आमने सामने की, ये वाली ए बी किसके बराबर हो, सी डी के बराबर हो और पैरेलल हो, ए डी और बी सी एक दूसरे के बराबर और पैरेलल हो। ठीक है, लेकिन समानांतर में कभी अगल बगल की भुजाएं बराबर नहीं होती। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, समानांतर में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो समलंब, ये सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज भी एक टाइप का समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पैटर्न यही रहेगा, देखिए पैटर्न यही रहेगा, मतलब 2 भुजाएं
आमने सामने की भुजा एक दूसरे के पैरेलल हैं, कन्फर्म है, आमने सामने की भुजा एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर नहीं है, मतलब चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए एक दूसरे के चारों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आमने सामने की एक दूसरे के बराबर हैं, ये अंतर होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आ जाइए जल्दी से कि एरिया ऑफ समानांतर चतुर्भुज, एरिया क्या होता है याद रखिए। समानांतर चतुर्भुज ऐसे बना है, इसका ये पॉइंट डी दिख रहा है, आप इस डी से एक सीधे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए नीचे, इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। किसकी? चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है याद रखिएगा, ये जो निचला वाला हिस्सा है बेस इंटू HEIGHT, मतलब B इंटू एच। तो याद रहेगा ना सबको, किसका क्षेत्रफल? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? ये देख रहे हैं ना, यहां से आप सीधे एक लाइन नीचे डाल दीजिए, इसकी जो हाइट है वही है h, ठीक है। अब आ जाइए पहला, बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो देखिए मेरी मेल आईडी आप लोग प्लीज कांटेक्ट करिएगा, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। परिमिति आ जाइए, परिमिति को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या निकालेंगे? देखिए एरिया का मतलब ये वाला इलाका, पेरीफेरी का मतलब है इसकी जो बाहर आउटर लाइन है इसकी लंबाई। पेरीफेरी का मतलब समझ गया ना, ध्यान से सुन लीजिए। क्षेत्रफल क्या है भाई? ये एक इलाका है, क्षेत्रफल क्या है? इस इलाका, ये जो लाइन है इससे घिरा हुआ क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। लेकिन परिमिति क्या है? पेरीफेरी क्या है? ये जो लाइन है पूरी की पूरी लाइन, इसकी लंबाई कितनी है, इसको बोलते हैं परिमिति। ऐसे ही समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? बेस इंटू हाइट, लेकिन इसकी परिमिति क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि इसका परिमिति क्या होगा बताइए, तो इस आउटर लाइन की लंबाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस क्या बताइए सी डी प्लस डी इंटू ए। अगर देखा जाए तो मैंने बोला समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए बी किसके बराबर हुई बताइए? सी डी के। ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं तो मैंने सी डी की जगह ए डी लिख दिया, प्लस क्या देखिए बी सी किसके बराबर होगी? ए डी के। तो इसका मतलब क्या मैं ए डी के बजाय बी सी लिख सकता हूँ? इसका मतलब मैं सीधे सीधे परिमिति में लिख सकता हूँ 2 गुणा ए बी प्लस बी सी। पक्का ना? तो परिमिति का अर्थ आप समझ गए ना, पेरीफेरी का मतलब। पेरीफेरी और क्षेत्रफल में अंतर आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक इलाका है तो क्षेत्रफल क्या है? ये इसके घिरा हुआ इलाका है क्षेत्रफल। लेकिन पेरीफेरी क्या है? ये जो लाइन बॉर्डर है, इस बॉर्डर की पूरी लंबाई को बोलते हैं पेरीफेरी। क्या बोलते हैं? परिमिति। ये बाहर वाली आउटर लाइन की पूरी लंबाई, तो आउटर लाइन की लंबाई ऐसे निकाल लिया, ये हो गया परिमिति और ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब आ जाइए रोम्बस में। रोम्बस में और इसमें क्या फ़र्क है पता है ना? रोम्बस की चारों भुजाएं आपस में, सब कुछ वही है, बस रोम्बस की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले बताइए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वही तरीका जो वहाँ अपनाया था, डी से एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचिए, ये क्या हो जाएगा? हाइट। क्या हो जाएगी? हाइट। किसकी? रोम्बस की हाइट हो जाएगी एच, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट हो जाएगा। पक्का? परिमिति क्या हो जाएगा बताइए? फिर वही तरीका, परिमिति का मतलब ये जो आउटर लाइन है इसकी लंबाई, टोटल लंबाई, कुल लंबाई। आउटर लाइन क्या है जल्दी बताइए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी डी प्लस डी ए। ये चारों आपस में क्या होती हैं? ए बी बी सी सी डी डी ए सब बराबर हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 टाइम्स ए बी? हाँ कि ना? ये होता है किसका परिमिति? ये होता है रोम्बस का परिमिति। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेल करके मुझसे पूछेगा। मैं यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ। जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगती है उस डर को दूर करने चाहता हूँ मैं। अच्छा, मान लिया इसी रोम्बस में, ये आपको रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज में, ठीक है, इसी समचतुर्भुज में आपको यार ये हाइट बेस ना दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, मैं इसी में आप करते जाइएगा, हाइट और बेस आपको ना दिया हो तो उस कंडीशन में याद रखिए आपको दिया हो 2 विकर्ण। क्या दिए हों? विकर्ण दे रखे हों। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि रोम्बस में विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये चारों 90 डिग्री होता है। तो अगर किसी रोम्बस में आमने सामने का विकर्ण दिया हो तब कितना हो जाएगा एरिया? तो याद रखिएगा उस कंडीशन में जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के लिए 1/2 इंटू दोनों विकर्ण, विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, मतलब दोनों विकर्ण गुणा 1/2। ठीक है, अगर आपको दो विकर्ण दे रखे हो तो दोनों को गुणा करके उनका हाफ कर दीजिए, और अगर आपको भुजाएं दे रखी हो तो 4 गुणा क्या हो जाएगा, कोई एक भुजा, चूंकि रोम्बस में चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब आता है आयत और वर्ग। आइए अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं बचे हुए 3 की, जिनमें से सबसे पहला अब मैं बताने जा रहा हूं समानांतर चतुर्भुज के बाद अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे, आयत, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। तो 2 चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे, आयत, आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ऑलराइट। सो इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, ये आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं आपको कोई, याद रखिए, चीता नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको हर परिस्थिति से लड़ना सिखा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से आप कैसे लड़ सकते हैं। आ जाइए, आयत का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, क्षेत्रफल का मतलब ये चारों, इस इलाके के अंदर का इलाका, ठीक है, इससे घिरा हुआ इलाका, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, याद रखिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, याद रखिए, ए बी लंबाई गुणा चौड़ाई। ये अब आपको माइंड में बैठ रखनी है आपको एकदम। आयत की जो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब लंबाई कितनी है, ए बी, चौड़ाई कितनी है, बी सी। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मैंने कसम खा रखी यही ए बी, मैंने बोला कि आयत एक ऐसा है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 90 डिग्री है और आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। प्रत्येक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर। बी सी डी ए के बराबर होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप ए बी इंटू बी सी लिखें, आप और क्या लिख सकते हैं, डी ए इंटू सी डी भी लिख सकते हैं, बराबर डी ए इंटू सी डी, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई तो ये भी है, चौड़ाई ये है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब आ जाइए पेरीफेरी की, तो अब आप पेरीफेरी में मुझे आप बताइए पेरीफेरी क्या होगा। मैंने बोला पेरीफेरी का मतलब यही जो आउटर लाइन है इसकी लंबाई, विशुद्ध भाषा में समझिए, तो कैसे निकाल लेंगे ये बताइए, पेरीफेरी की लंबाई कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इनमें से ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो क्या मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ, वेरी गुड। बी सी जो है वो किसके बराबर है, डी ए के बराबर है, तो क्या मैं डी ए की जगह सिर्फ और सिर्फ बी सी लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी। 2 बार ए बी तो 2 ए बी, और 2 बार बी सी तो 2 बी सी, दोनों में से 2 कॉमन हो गया, तो इसका मतलब पेरीफेरी क्या हो गया, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये पेरीफेरी किसका होता है, आयत का। अब आ जाइए वर्ग में, वर्ग भी एक प्रकार का आयत है। अंतर सिर्फ क्या है, जैसे देखिए समानांतर चतुर्भुज और समलंब में, सम चतुर्भुज में क्या अंतर था, सम चतुर्भुज भी एक था आपका समानांतर चतुर्भुज था, लेकिन सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर थी। ठीक वैसे ही वर्ग भी एक टाइप का आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब बताइए इसका एरिया क्या होगा, वही जो इसका है, जैसे इसका निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो याद रखिए लंबाई गुणा चौड़ाई में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। लंबाई क्या है इसकी, जो भी हो, चौड़ाई क्या है इसकी, बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। पक्का। अब आप मुझे देख के बता सकते हैं इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप का मतलब इस आउटर लाइन की लंबाई, आउटर लाइन कितनी लंबी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी डी प्लस डी ए, क्या हो जाएगा, ए कितना ए, 4a। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है फिर 4a। आयत का क्षेत्रफल याद रखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, याद रहेगा ना, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और पेरीफेरी क्या होता है, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी। आपके सिलेबस में यही है। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या, लास्ट वाला ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया और उसकी पेरीफेरी, फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। आइए,
चलिए अब ये लास्ट है, इसका हम लोग पढ़ेंगे एरिया। इसका पेरीफेरी आज तक कभी जन्म में पूछा नहीं है, जो नहीं पूछा गया उस पर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखिए पढ़ने को तो हमारे पास पूरी बुक पड़ी हुई है, पढ़ते रहिए, पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहिए, कभी नहीं ख़त्म होगा। हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, वो पढ़ना है जिससे हम एग्ज़ाम को पास कर जाएँ। तो आइए, ट्रेपेजियम या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, हिंदी में बोलते हैं समलम्ब चतुर्भुज। जरा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समलम्ब चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं, सिर्फ दो भुजाएं, याद रखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सिर्फ दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हों। तीसरी चौथी भुजा नहीं, तीसरी चौथी भुजा भी एक दूसरे के पैरेलल हो गई तब तो वो समानांतर चतुर्भुज हो गया। सिर्फ दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, तो देखिए सी डी किसके पैरेलल दिख रहा है? ए बी के। और अगर ऐसा हो तो उसको बोलते हैं समलम्ब चतुर्भुज। और इसका एरिया क्या होता है, याद रखिए, 1/2, ठीक, गुणा आमने समानांतर भुजाओं की दूरी, मतलब समानांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुणा समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ए बी प्लस सामने वाली कौन सी है? सी डी, ठीक, गुणा दोनों के बीच की दूरी, इस भुजा और इस भुजा, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? देखिए इस भुजा और इस भुजा की दूरी के बीच की दूरी को बोलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को h बोलते हैं। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का एरिया। अक्सर यही आ जाता है। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? आमने पैरेलल भुजाओं का योग, 1/2 गुणा पैरेलल भुजाएं, जो पैरेलल हो उनका योग गुणा h, दोनों के बीच की दूरी। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया सभी टाइप के चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज सभी टाइप के चतुर्भुजों का क्षेत्रफल और परिमिति हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनिए, जो अगली वाली वीडियो होगी उसमें मैं कम से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराऊंगा, यही चारों टाइप के चतुर्भुजों का, ठीक है। और जैसे ही वो एक वीडियो रहेगा उसमें सब कुछ रहेगा, और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा साथ में आपको सॉल्व क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप सॉल्व क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा हचर पचर के चक्कर में मत पड़िए। देखिए कम पढ़िए लेकिन उतने में आपका सब कुछ काम हो जाना चाहिए। मैं आपको प्योर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, एक भी आगे पीछे नहीं, यही आएगा एग्जाम में, यही आपको करना है, ठीक है। और बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई आपको बहुत जल्दी करना नहीं है। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करना है, कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़िया पढ़ा रहा हूँ रादर देन कि मैं आपको बहुत स्पीड में बहुत शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊँ। शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो मैं अगली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक भी बना दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सबको भाई अब ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग इसको सॉल्व करते चलते हैं, हम लोग के लिए इट इज़ फॉर ओनली 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में देखा, सॉल्व कर लिया, लेकिन हर आदमी को समझ में आ जाए इसलिए मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगली वीडियो रहेगा इसका न्यूमेरिकल। उसके बाद क्या होगा याद रखिए, एक वीडियो बनाऊंगा मैं वृत्त के लिए और एक वीडियो वृत्त का। एक वृत्त में पूरा सब कुछ हो जाएगा, वृत्त का सब कुछ, और दूसरा वीडियो हो जाएगा वृत्त का सभी एक्सरसाइज। आपका रेखा गणित पूरा खत्म। इसके अलावा रेखा गणित में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लगा रहा है तो वो फर्जी लगा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के खासतौर से लेखपाल में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।